आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि मर्दाना कमज़ोरी का हल महंगी अद्वियात में नहीं बल्कि आपके किचन में मौजूद एक छोटी सी चीज़ में छुपा है। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिसे सिर्फ मुंह में रख कर चबाने से आपकी मर्दाना कमज़ोरी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और आप खुद को मुकम्मल तौर पर फिट महसूस करेंगे। इस वीडियो में हम इसकी तैयारी, इस्तेमाल और सही मिकदार के बारे में तफसील से बात करेंगे और वीडियो के आखिर में एक ऐसी ख़ास चीज़ भी बताऊंगा जिसके बगैर ये पूरा नुस्खा अधूरा है। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना और एक सेकंड भी मिस ना करना। सबसे पहले नुस्खे के फ़वाइद के बारे में बात करते हैं। यह नुस्खा जिस्म में कुदरती तौर पर टेस्टोस्टेरोन की सतह को बढ़ाता है, जिससे मर्दाना ताकत और जोश में फौरी इजाफा महसूस होता है। इसके इस्तेमाल से दिमागी और असाबी कमज़ोरी का खात्मा होता है, जिससे जिस्मानी सुस्ती दूर हो जाती है और इंसान चुस्त रहता है। यह शरियानों को खोलकर खून के बहाव को बेहतर बनाता है, जिससे महसूस अज़ा को भरपूर ताकत और तवानाई फराहम होती है। यह कुदरती जड़ी बूटी मादा मनविया को शहद की तरह गाढ़ा करती है और जरासीम की तादाद में तेज़ी से इजाफा करने में मददगार है। इसके बाकायदा इस्तेमाल से अज़वाजी लम्हात में बेपनाह इजाफा होता है और यह सूरत नज़ाल जैसे मसाइल को जड़ से ख़त्म कर देता है। यह जिस्म के तमाम पट्ठों को फुलादी ताकत फराहम करता है, जिससे काम काज के दौरान होने वाली थकन का एहसास ख़त्म हो जाता है। अगर आपको जिस्मानी मुशक्क़त की वजह से कमर में दर्द रहता है तो यह नुस्खा हड्डियों को कैल्शियम फराहम करके दर्द को दूर करता है। यह स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करके जहनी दबाव परेशानी को ख़त्म करता है, जिससे इंसान खुद को पारितमाद महसूस करता है। यह गुर्दों और मसाने के निज़ाम को फिल्टर करता है, जिससे पेशाब के कतरों का आना, जलन जैसे मसाइल हमेशा के लिए हल हो जाते हैं। पुराने से पुराने जरियान एहतलाम के मरीजों के लिए यह कुदरती ढाल है जो जिस्म के हर जौहर को ज़ाया होने से बचाती है। यह जिगर की इस्लाह करके जिस्म में साफ और सुर्ख खून पैदा करता है, जिससे चेहरे की रंगत निखरती है, कमज़ोरी दूर होती है। यह कोई आर्जी फ़ायदा देने वाली चीज़ नहीं, बल्कि इसका मुकम्मल कोर्स मर्दाना ताकत को तादम मर्गे बरकरार रखने की सलाहियत रखता है। अब वो अज्जा सुन लें जो मुंह में रख कर चबाना है और उसकी तैयारी का तरीका, इस्तेमाल का तरीका भी आखिर में बताऊंगा। यह है सफ़ेद मूसली। यह वो नायाब जड़ी बूटी है जिसे जड़ी बूटियों का बादशाह कहा जाता है। यह मर्दाना कमज़ोरी का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे मुंह में रख कर चबाने से इसके कुदरती रोगन बराह रास्त जिस्मानी खुलियों में जज़ब होकर अपना काम शुरू कर देते हैं। यह जिस्म की सोई हुई ताकत को जगाती है, मर्दाना कमज़ोरी के एहसास को चंद ही मिनटों में कम करना शुरू करती है। इसमें मौजूद कीमियाई अज्जा इंसानी जिस्म के दफ़ाई निज़ाम को इतना मजबूत बना देते हैं कि कोई बीमारी करीब नहीं आती। चबाने के दौरान पैदा होने वाले लुआब मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करके इसे दवा के असर को दुगना कर देता है। यह जड़ी बूटी ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए है जो बचपन की गलत कार्यों की वजह से अपनी ताकत खो चुके हैं। इसकी तासीर गर्म खुशक होती है जो जिस्म की सर्दी रतूबत को खुशक करके मर्दाना जोश पैदा करती है। यह खून के सुर्ख खुलियात की तादाद बढ़ाती है, जिससे पूरा जिस्म तवाना
اور तवाना नजर आने लगता है। इसका मुसलसल इस्तेमाल बुढ़ापे के असर को रोकता है, मर्द को जवानी का एहसास दिलाता रहता है। ये दुनिया की इन चंद चीज़ों में से एक है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं और 100% कुदरती है। इसके इस्तेमाल से दिल के पट्टे मजबूत होते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर का मसला भी काबू में रहता है। यह असाबी तनाव को ख़त्म करके नींद को बेहतर बनाती है, जो कि मर्दाना सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। अब नुस्खे की तैयारी का तरीका नोट फरमा लें। सबसे पहले पंसार से आला क्वालिटी की सफ़ेद मूसली के टुकड़े खरीद लें। इन टुकड़ों को साफ पानी से धोकर मिट्टी साफ कर लें और खुश्क होने दें। अब इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें ताकि चबाने में आसानी हो। एक शीशे की बोतल लें और इसमें खालस शहद डालें। इन जड़ी बूटियों के टुकड़ों को इस शहद में डबोकर 3 दिन के लिए रख दें। 3 दिन बाद जब शहद जड़ी बूटी के अंदर जज़ब हो जाए तो इसे निकाल लें। अब इसके ऊपर थोड़ी सी दार चीनी का पाउडर छिड़क दें ताकि जायका बेहतर हो जाए। इसे खुश्क करने के लिए किसी साए वाली जगह पर रखें। जब यह थोड़ा सख्त हो जाए तो इसे रोज़ाना के इस्तेमाल के लिए अलग कर लें। बाकी बचे हुए मटेरियल को एयर टाइट जार में महफूज रखें। इसे कभी भी फ्रिज में ना रखें, हमेशा कमरे के दर्जा हरारत पर रखें। तैयारी के वक्त आपके हाथ और बर्तन मुकम्मल तौर पर साफ होने चाहिए। अगर शहद दस्तयाब ना हो तो आप इसे सादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म का केमिकल या मसनूई मिठास शामिल ना करें। जड़ी बूटी जितनी पुरानी होगी इसका असर इतना ही ज़्यादा होगा। इस बारीक सफ़ूफ की शक्ल में भी तैयार किया जा सकता है, लेकिन चबाना ज़्यादा मुफीद है। तैयारी के दौरान इसमें एक चुटकी काली मिर्च मिला दें तो ये हाजमे के लिए भी बेहतरीन हो जाएगी। इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें, किसी ऊंची जगह पर रखें। एक वक्त में सिर्फ 1 हफ्ते की खुराक तैयार करना ज़्यादा बेहतर है। आखिर में थोड़ा सा गुलाब छिड़क दें ताकि खुशबूदार हो जाए। नुस्खे को आप इस्तेमाल करने का मुकम्मल तरीका: रोज़ाना रात को सोने से 1 घंटा पहले इसका एक छोटा टुकड़ा मुंह में रखें। इसे आस्ता आस्ता चबाते रहें यहाँ तक कि यह मुकम्मल तौर पर घुल कर खलक से नीचे उतर आए। इसके फ़ौरन बाद 1 गिलास नीम गर्म खालस दूध पी लें जिसमें चीनी ना हो। इस्तेमाल से पहले और बाद में कम से कम 30 मिनट तक कुछ और ना खाएं। इस नुस्खे को मुसलसल 40 दिन तक इस्तेमाल करना एक मुकम्मल कोर्स कहलाता है। शुगर के मरीज़ शहद के बगैर इसका इस्तेमाल करें ताकि शुगर लेवल बरकरार रहे। ब्लड प्रेशर के मरीज़ इस्तेमाल से पहले अपने मालिज से मशवरा ज़रूर करें। इसे बाकायदगी से इस्तेमाल करें, नागा करने से इसके नताइज में ताख़ीर हो सकती है। नाज़रीन, अब वक्त इस ख़ास चीज़ को जानने का जिसके बगैर ये नुस्खा मुकम्मल नहीं होता, और वो है खालिस जैतून का तेल। इस नुस्खे को शुरू करने से पहले अपने पेट और महसूस अज़ा की जैतून के तेल से मालिश करें, क्योंकि जब तक बैरूनी रगें नहीं खुलेंगी अंदरूनी दवा मुकम्मल काम नहीं करेगी। ये वीडियो मख्ज़ आपकी मालूमात के लिए तैयार की गई है ताकि आप कुदरती जड़ी बूटियों से वाकिफ़ हो सकें। अगर आपको कोई संजीदा तिब्बी मसला है या पहले से किसी बीमारी की दवा ले रहे हैं तो इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर या मुस्तंद मालिज से रजू ज़रूर करें, क्योंकि हर इंसान की तबीयत मुख्तलिफ होती है। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका एक कमेंट हमारी हौसला अफजाई करता है। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये नुस्खा कैसा लगा। अगर आप किसी और ख़ास जड़ी बूटी के बारे में जानना चाहते हैं तो अपनी राय का इजहार करें। हम आपके हर सवाल का जवाब
دینے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔